आपको बता रहे हैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। मैनपुरी सीट पर 8 दिसंबर को होंगे नतीजे घोषित। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से खाली है ये सीट। अब चुनाव तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 5 दिसंबर को उपचुनाव होंगे मैनपुरी लोकसभा सीट पर। साथ ही एक और समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण सीट रामपुर विधानसभा सीट, जिस पर भी उपचुनाव 5 दिसंबर को होना है। दोनों ही सीटों पर एक ही तारीख को मतदान होना है और दोनों ही ये सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी का गढ़ है। रामपुर विधानसभा सीट और मैनपुरी लोकसभा सीट, जो कि मैनपुरी लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है, और रामपुर विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव होगा 5 दिसंबर को ही आजम खां की सदस्यता जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। दोनों सीटों पर 5 दिसंबर को होनी है वोटिंग। बड़ी खबर आपको इस समय की बता रहे हैं। महत्वपूर्ण दिन समाजवादी पार्टी के लिए। पवन गौड़ और जानकारी देंगे इस खबर पर। पवन गौड़, चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और तारीख के ऐलान के साथ ही बिगुल बज चुका है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए इन दोनों सीटों को बचाने का। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से मैनपुरी सीट से जो समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ रहा है, मुलायम सिंह यादव यहाँ से लोकसभा सांसद थे। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद में ये लोकसभा सीट खाली हो गई थी। उसके साथ साथ जो रामपुर की सीट है वो भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाती रही थी। इससे पहले रामपुर लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। हालांकि समाजवादी पार्टी उस सीट को हार गई थी। अब रामपुर जो विधानसभा है उसका उपचुनाव होना है, जो कि कुछ दिन पहले जो आजम खान को एक मामले में जो सजा का ऐलान हुआ था 3 साल के, उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। तो उसके बाद आज चुनाव आयोग ने दोनों ही सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 5 नवंबर को इन दोनों सीटों पर मतदान होना है और 8 दिसंबर को जबकि गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों के परिणाम आएंगे, उसी दिन इन दोनों सीटों पर भी जो परिणाम है उनकी घोषणा की जाएगी। तो ये खास तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब से पहले आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, जो 24 से पहले इन 2 सीटों को बचाना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए। जाहिर तौर पर सबसे पहले आपने देखा कि रामपुर और आजमगढ़ ये दोनों ही समाजवादी पार्टी के गढ़ हुआ करते थे। उन पे जब लोकसभा उपचुनाव हुआ था तो दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सेटबैक था समाजवादी पार्टी के लिए। अब ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए फिर से एक टेस्टिंग सिचुएशन है कि उनकी ग्राउंड में स्थिति क्या है। रामपुर विधानसभा हो या फिर मैनपुरी लोकसभा, दोनों ही बड़ी चैलेंजिंग है। सीट समाजवादी पार्टी को बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक बहुत बड़ा संदेश चला जाएगा 2024 लोकसभा से पहले। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भरपूर कोशिश करेगी कि ये दोनों सीट फिर से रिटेन कर ली जाएं। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है यहाँ पर पवन गौड़, गोला गोकर्णनाथ सीट पर जो भी उपचुनाव हुआ है उसके ऊपर हमने देखा कि अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन ये वो 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव का ना पहुंचना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। तो यानी कि तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए समाजवादी पार्टी के लिए। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार और चुनाव प्रचार में वैसे लगे रहते हैं, अभी बाई इलेक्शन हुआ उसमें हालांकि नहीं गए तो उससे एक बड़ा संदेश गया कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उपचुनाव से दूरी बना ली है। लेकिन मैनपुरी जो उनकी खुद की सीट है, उनका गढ़ माना जाता रहा है समाजवादी पार्टी का। मुलायम सिंह यादव यहाँ से कई बार सांसद चुने गए हैं, कई बार पहले विधायक भी यहाँ से रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव की संभावना यहाँ है कि वो चुनाव प्रचार करने जाए, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश 2024 के लोकसभा के लिए जाना है। क्योंकि आपकी जिस तरह से तैयारियां हैं, आपके गढ़ में आपकी क्या हालत है, जो कि यादव परिवार का गढ़ माना जाता रहा है मैनपुरी। तो ऐसे में उनकी किस तरह की तैयारियां हैं अपने गढ़ के अंदर। अगर यहाँ से अगर मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी अगर हार जाती है उपचुनाव के अंदर तो बहुत बड़ा एक सवाल और पवन गौड़ जाते जाते बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चेहरा कौन देख सकते हैं हम यादव परिवार से अब इन दोनों ही सीटों पर? इस पर कोई खुलासा अब तक हो पाया? ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कई बारी जो तेज प्रताप यादव हैं वो यहाँ से पहले सांसद रहे हैं, तो उनके नाम की चर्चा भी चल रही है। कई बारी लोग शिवपाल सिंह यादव के नाम की भी चर्चा करते हैं। हालांकि शिवपाल यादव से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक बार दूरी बना ली, मीडिया से बात करने से मना कर दिया। लेकिन इशारों में इतना जरूर कहा कि अगर पार्टी अगर मौका देती है, अगर परिवार में सुलह होती है तो इसके बारे में विचार किया जाएगा। तो अभी तक कई सारे नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन एक बात ये जरूर सामने निकल के आ रही है कि संभवतः यादव परिवार का ही कोई सदस्य जो होगा वो मैनपुरी से चुनाव लड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पवन गौड़ जानकारी।